मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी जिले उमरिया के नन्हे विराट केबीसी जूनियर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगे। अमिताभ बच्चन के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति जूनियर के सीजन 16 में पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें, केबीसी में शामिल होने के लिए लाखों प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 140 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और उनमें से 10 भाग्यशाली लोगों का केबीसी में चयन भी हुआ है, जिसमें उमरिया के विराट शामिल हैं। उमरिया जिला मुख्यालय के विराट चतुर्वेदी पेशे से शिक्षक मुकेश चतुर्वेदी के पुत्र हैं। उनकी माता गृहिणी हैं। उनके केबीसी के एपिसोड का प्रसारण 5 और 6 नवंबर को होगा। प्रोडक्शन कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रसारण के पहले किसी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए विराट और उसके परिजनों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। विराट उमरिया जिला मुख्यालय के एक निजी विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में चयन की जानकारी परिजनों को मिली थी, तभी से परिवार के सदस्यों का खुशी का ठिकाना नहीं है। केबीसी में जीते पैसों से विराट ने अपने लिए एक घर बनवाने की इच्छा भी जताई है। पहले मैं केबीसी देखा करता था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं केबीसी में जाऊं, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था केबीसी में, तो मुझे आईवीआर से कॉल आया था। तो अभी 5 और 6 नवंबर को मैं अमिताभ सर के सामने बैठूंगा, एवी सर के सामने हॉट सीट पर, और उनके सवालों का जवाब दूंगा। कैसा महसूस हो रहा है अमिताभ जी के साथ बैठे? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पर अच्छा भी लग रहा है कि मैं उनके सामने बैठ करके उनके सवालों का जवाब दूंगा एवी सर के सामने। आप जो केबीसी में पैसे जीतेंगे उसको लेकर क्या करेंगे आप? जो पैसे जीतूंगा उसका तो मैंने अभी ज़्यादा सोचा नहीं है, वो तो 8 साल के बाद मिलेंगे, पर उससे मैं अपने लिए एक घर बनवाऊंगा। और इसके अलावा कुछ सोचा आपने? हाँ, आईएएस की कोचिंग करूंगा। विराट चतुर्वेदी के पिता पेशे से शिक्षक मुकेश चतुर्वेदी जिला मुख्यालय उमरिया के विकटगंज में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनकी लालसा है कि वे कभी केबीसी में शामिल हों, लेकिन उनकी मनोकामना तो नहीं पूरी हुई। लेकिन उनके पुत्र ने वो कर दिखाया जो उनके पिता मुकेश चतुर्वेदी चाहते थे। कब केबीसी में सिलेक्शन तो हो गया है उसका, और 5 नवंबर को उसको खेलना भी है अमिताभ जी के साथ में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या है, उसका बहुत पहले से ही मन था। उसका क्या मन था, मन तो मेरा भी था। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कई बार किया, लेकिन मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस दिन 2 तारीख को मैं और विराट दोनों बैठे हुए थे, और इसके बाद ये हुआ कि डैडी कर दीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन। मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, और 6 तारीख को फिर फ़ोन आया कि आपको क्या है ऑडिशन के लिए आना है। तो फिर ऑडिशन का डेट पूरा फाइनल हुआ, कहाँ पहुंचना है तो वो बताया गया, और फिर हम लोग ऑडिशन पे गए। और ऑडिशन पे जाने के बाद अभी डेट मिली 5 तारीख की, कि 5 नवंबर को विराट हॉट सीट पे बैठेंगे और उनका कार्यक्रम दिखाया जाएगा 5 नवंबर और 6 नवंबर को। कितनी खुशी हो रही है आपको अमिताभ जी के साथ? अमिताभ जी के साथ मिलकर के, मतलब अभी तो जब गए थे ऑडिशन पे तो मुलाकात हुई है, और बाकी जब स्क्रीन पे आएंगे तो और बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट रहेगा। मतलब एक ऐसा महानायक जिसको देखने के लिए हम लोग टीवी पे कभी देखते थे, कभी सामने नहीं देख पाते थे, तो उनके साथ अगर मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, देखेंगे, तो जब उनसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अब मैं कह भी नहीं सकता मैं कि कितना एक्साइटमेंट मेरे पास है कि मैं उनसे जाकर के मिलूँगा, समझूंगा कि क्या किस तरह से लोग हैं वो। और कभी भी फिल्म सिटी से तो हमारा कोई आनंद लेना देना था नहीं, लेकिन आप जब जाएंगे देखेंगे तो कुछ तो अच्छा ही लगेगा। सितंबर 2021 में सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति में उमरिया के ही प्रांशु त्रिपाठी ने 1 करोड़ के सवाल का सामना कर चुके हैं, लेकिन सवाल मुश्किल होने और चारों लाइफलाइन समाप्त हो जाने के बाद उन्हें गेम से क्विट करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए थे। केबीसी में शामिल होकर उमरिया जिले का मान भी बढ़ाया था।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विराट केबीसी के मंच पर बैठेगा और एबी सर का सामना करेगा, उनके कोई प्रश्नों का जवाब देगा। वो बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए जागरूक था कि केबीसी में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे जाते हैं। उनके पापा की भी बहुत इच्छा थी केबीसी में जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए। उनका सपना उनके बेटे ने पूरा किया है और 5 तारीख को जब वो एबी सर के सामने बैठकर उनके प्रश्नों का जवाब देगा, इसके लिए मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है।